भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हीरो और आजाद हिंद फौज के संस्थापक आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, जो आज भी भारत में करोड़ों लोगों के प्रेरणादायक हैं, हीरो हैं। 18 अगस्त 1945 में हुई उस प्लेन दुर्घटना के बाद उभरे सवाल कि क्या सुभाष चंद्र बोस हम सबको उस प्लेन दुर्घटना में छोड़कर जा चुके थे, या अपनी जादूगरी के लिए जाने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस उसके बाद भी आने वाले सालों में जिंदा थे। ये आज भी भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, सबसे बड़ी गुत्थी है और सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल फिर से राजनीति को गर्म कर रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मुखर्जी कमीशन इग्नोर्स द ऑफर ऑफ रेनकोजी टेम्पल फॉर द डीएनए टेस्ट ऑफ एशेस, जो आपने अभी स्क्रीन पर देखा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और अगर सुभाष चंद्र बोस आपके हीरो हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। उससे पहले मेरा नाम है अनीश सतीश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूपिड्स। वक्त था 1945 का। विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ चला था और जापान ने भी हाल में ही सरेंडर किया था। तारीख है 18 अगस्त 1945। जी हाँ, आजादी से ठीक 2 साल पहले। तब ताइहोकू एयरपोर्ट ताइवान से एक विमान 13 लोगों को लेकर उड़ान भरता है और उड़ान के कुछ मिनटों बाद ही खबर आती है कि वो प्लेन क्रैश हो गया। जी, ये वही प्लेन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस अंदर मौजूद थे और चश्मदीदों की माने तो उनका शरीर जल चुका था और जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। कुछ देर वो बातचीत तक कर रहे थे, पर कुछ घंटों के बाद आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद नेताजी की अस्थियों को जापान की कैपिटल टोक्यो में मौजूद रेनकोजी टेम्पल में रखा गया और वो अस्थियां आज भी वहां पर सुरक्षित मौजूद हैं। आजादी के बाद कई सरकारों ने कई कमीशंस का गठन किया ताकि इस मिस्ट्री पर कुछ पुख्ता जानकारी मिल सके, पर आज भी हम कह सकते हैं कि कुछ पुख्ता जानकारी इससे रिलेटेड मौजूद नहीं हो पाई है। पर हालिया विवाद इस आर्टिकल में, जैसा कि आपने पढ़ा, उस पर आते हैं। उससे पहले 1956 में जापानीज सरकार ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को भारत सरकार को सौंपा था, पर इतने सालों तक उस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा गया, सरकार ने पब्लिक नहीं किया था। पर उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी बेटी और तमाम लोग ये डिमांड कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक किए जाएं, ताकि देश की जनता भी जान सके कि उनके इतने बड़े नेता की मौत का कारण क्या था। फिर 1 सितंबर 2016 को परिवार वालों की रिक्वेस्ट पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रिपोर्ट को पब्लिक किया और जापानीज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी बात यही सामने आई कि उनकी मौत का कारण वो प्लेन क्रैश ही था। पर आप सोचेंगे फिर तो सारा मामला ही खत्म हो गया, फिर विवाद कैसा? विवाद अभी ये सामने आया है कि परिवार वालों का ये दावा है कि मुखर्जी कमीशन, जो कि 1999 में इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए गठित की गई थी, उसने ये दावा किया था कि रेनकोजी टेम्पल, जहां पर ये अस्थियां रखी गई हैं, सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी गई है, वहां के मुख्य पुजारी ने डीएनए टेस्टिंग की परमिशन नहीं दी है। बल्कि हालिया सालों में ये बात सामने आई है कि ऐसी कोई बात वहां के मुख्य पुजारी ने नहीं की थी, बल्कि वहां से ग्रीन सिग्नल है कि आप सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों का इस्तेमाल करके डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं। तो परिवार वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये झूठ बोला क्यों गया, आखिर ये बातें छुपाई क्यों गई। उनका ये दावा है कि अगर डीएनए टेस्टिंग की जाती है तो कई सारी बातें जो है फिर से खुलकर सामने आएंगी। ये भी मिलाना आसान होगा कि जिस व्यक्ति की मौत वहां पर हुई और ये अस्थियों का डीएनए मैच हो रहा है या नहीं, या डीएनए जो मौजूद है अस्थियों में, क्या वो सुभाष चंद्र बोस के परिवार से मैच हो रहा है या नहीं। अगर ये चीजें सामने आती हैं तो शायद ऐतिहासिक तौर पर मौजूद इस इंपॉर्टेंट मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए लगातार कुछ सालों से उनकी बेटी और परिवार वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध कर रहे हैं कि फिर से एक कमीशन का गठन हो या
उन अस्थियों का इस्तेमाल करके डीएनए टेस्टिंग करके कुछ नए आयाम या कुछ नए सबूत सामने लेकर आए जाएं, ताकि ये मिस्ट्री को आसानी से सॉल्व किया जाए। पर फिलहाल सरकार ने इस पर कुछ विशेष प्रतिक्रिया या ध्यान नहीं दिया है। पर हम सब इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि जब रेनकोजी टेम्पल, जो कि जापान में मौजूद है, और सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां भी वहां पर है और डीएनए टेस्टिंग की परमिशन भी है, तो फिर समस्या क्या है डीएनए टेस्टिंग में? हो सकता है शायद भारतीय राजनीतिक इतिहास के इस इतने इंपॉर्टेंट मिस्ट्री को हम सॉल्व कर पाएं और ये जान पाएं, क्योंकि अलग अलग दावे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बच गए थे, उन्हें रशिया ने जेल में डाल दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो भारत आए, गुमनामी बाबा के तौर पर उन्हें प्रसिद्ध किया गया, कि गुमनामी बाबा के तौर पर वो जिंदा रहे। उसके बाद कुछ लोग ये भी दावा करते हैं, इवन फेस मास्क एक्सपर्ट ये दावा करते हैं, कि जब ताशकंद समझौता हो रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जिस हॉल में थे, सभी बड़े देश, दुनिया के सबसे, रशिया, पाकिस्तान के बड़े नेता, इंडिया के लाल बहादुर शास्त्री उस हॉल में मौजूद थे। वहां पर भी एक फोटोग्राफ में, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लाल बहादुर शास्त्री के ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जैसा दिखने वाला व्यक्ति भी मौजूद है। तो इसीलिए ये अटकलें लगाई जाती हैं कि क्या सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को नहीं हुई थी, और अगर नहीं हुई थी तो फिर सुभाष चंद्र बोस इतने दिनों तक कहां थे, क्यों छिपे थे, या उन्हें किसी साजिश का शिकार? आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड मिस्ट्री बहुत सारी चीजें जानने और देखने को मिलती हैं। पर मैंने कोशिश की कि तमाम फैक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, और ये मिस्ट्री थी क्या, अन्य दावे क्या कहते हैं, एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट्स ने कहा है, उन चीजों को आपके सामने रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग सुभाष चंद्र बोस के फैन हैं, मुझे लगता है ये उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। थैंक यू सो मच।